In the Old Testament, they could not be a body. पुराने नियम में वे एक शरीर नहीं हो सकते थे, It was a congregation, वो एक मंडली थी केवल. a pile of members. There are different illustrations we can use of that, like a pile of stones. एक सदस्यों का ढेर, उसके लिए हम अलग अलग उदाहरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मानो एक पत्थरों का ढेर या एक ईंटों का ढेर. A pile of stones is not a house. एक ईंटों का ढेर घर नहीं होता. This building was once a pile of stones, but now it's a building. ये जो इमारत है, एक समय ये एक ईंटों की ढेर थी, पर अब वो एक इमारत, एक भवन है. That was a congregation. This is a church. वो एक मंडली थी, ये एक कलीसिया है. That's the difference. यही अंतर है. Those same stones were put next to each other, cemented and joined. वही पत्थर जो अलग अलग थे, उन्हें एक साथ कर दिया गया, वे पुख्ता कर दिए गए और एक साथ जोड़ दिए गए. In a way that they cannot escape. एक ऐसे तरीके से जिससे वो बच के न निकल सके, वो वहां से पलायन ना कर सके. It's more convenient to be in a pile of stones. You can get up and walk where you like, go where you like, and walk away if you want. एक पत्थरों के ढेर में होना ज़्यादा सुविधाजनक है. आप जब चाहे वहां से निकल सकते हो, आप जहां चाहे वहां जा सकते हो, वहां से आप जब चाहे वहां अलग हो सकते हो. Stones here can't walk away like that. पर यहाँ जो पत्थर है इस इमारत में, वे वैसे नहीं जा सकते. Because there's one stone on top, another stone underneath, another stone to the left and right. क्योंकि एक पत्थर ऊपर है, एक पत्थर नीचे है, एक पत्थर दाई ओर है, एक दूसरा पत्थर बाई ओर है. It's a little inconvenient और उस पत्थर के लिए थोड़ा असुविधाजनक है to be in a church. एक कलीसिया में होना. Because you have authority, elders on top of you, क्योंकि आपके ऊपर अधिकार होता है, आपके ऊपर प्राचीन है, like a stone on top. But that बिल्कुल वैसे जैसे एक पत्थर आपके ऊपर है. stone on top protects the stone underneath from being stolen. पर वो जो पत्थर ऊपर है, वो नीचे वाले पत्थर की सुरक्षा करता है कि वो उसकी चोरी ना हो जाए. That's why God puts a stone on top. इसी वजह से परमेश्वर हमारे ऊपर एक पत्थर रखता है. You're in that pile of stones, anybody can walk off with you any day. अगर आप उस पत्थरों के ढेर में हो तो कोई भी आपको कभी भी उठाकर चले जा सकता है. There's a protection in the church when you become integrated with the body. जब कलीसिया में एक सुरक्षा है, जब आप उस शरीर के साथ एकत्रित हो जाते हो, संगठित हो जाते हो, उसमें एक हो जाते हो. And don't live as a lone member visiting here once in a while. और आप कोई अकेले सभासद की तरह नहीं रहते जो कभी कभार यहाँ सबके साथ मिलने आता है. And not really interested in being integrated with the body. और जिसकी कोई दिलचस्पी नहीं है शरीर के साथ संगठित होने में या शरीर के साथ एक हो जाने में. That is a congregation. We are building a church. वो एक मंडली है, पर हम एक कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं. It's not a congregation. The other, sometimes you can have a good friendship and you call that a church. It's not. It's a club. और कभी कभी एक मंडली नहीं होती, पर आपकी आपस में बहुत अच्छी मित्रता, बहुत अच्छी दोस्ती होती है और आपको लगता है वो कलीसिया है. वो कलीसिया नहीं है, वो केवल एक संघ है या एक क्लब है. A club is where you come together. Some people come together because they want to play cards. एक क्लब या एक संघ वो है जहां आप एकत्रित होते हो. कुछ लोग एकत्रित इसलिए होते हैं क्योंकि वे एक साथ पत्ते खेलना चाहते हैं. Some people come together because they want to play golf. कुछ लोग एकत्रित होते हैं क्योंकि वो गोल्फ का खेल खेलना चाहते हैं. Some people come together as a club where they drink. कुछ लोग एकत्रित होते हैं क्लब में, एक संघ में, ताकि वो एक साथ शराब पी सके. And they say here is a club where we study the Bible. और फिर कुछ लोग कहते हैं चलो यहाँ एक क्लब है जहाँ वे बाइबल का अध्ययन करते हैं. It's not a club. वो कोई क्लब नहीं है, संघ नहीं है. Club is different from a body. एक क्लब या एक संघ शरीर से अलग होता है. A club you come and go when you like. किसी संघ में, किसी क्लब में आप जब चाहे आओ, जब चाहे जा सकते हो. When you have time you come, when you don't have time you don't come. A body is not like that. जब आपके पास समय है आप आइए, जब समय नहीं आप नहीं जाते. पर एक शरीर ऐसा नहीं होता. You're permanently connected through the head. आप स्थायी रूप से सिर के द्वारा उस शरीर से जुड़े हुए होते हो. Not because we spend time with each other. Those who spend time with each other only are a club. इसलिए नहीं क्योंकि हम एक दूसरों के साथ समय बिताते हैं. जो लोग केवल एक दूसरे के साथ समय बिताने की वजह से एकत्रित हैं, वे एक क्लब है या संघ है केवल. In the body we are connected through the head. शरीर में हम सिर के द्वारा जुड़े हुए हैं. That means my fellowship with you does not depend on my spending so many days with you every year. इसका मतलब आपके साथ जो मेरी संगति है वो इस पर निर्भर नहीं है कि प्रति वर्ष मैं आपके साथ इतने दिन I may बिताऊं. not
have time to spend with you in 10 years. शायद 10 सालों में मेरे पास समय नहीं होगा आपके साथ समय बिताने के लिए, But you're connected to the head, and I'm connected to the head. We'll have wonderful fellowship every single day. पर आप सिर से जुड़े हुए हो, मैं भी सिर से जुड़ा हुआ हूँ, उन 10 सालों के प्रत्येक दिवस हमारी अद्भुत संगति होगी। It's different. This is the difference between a congregation and a club and a church. और किसी मंडली में, किसी क्लब या किसी संघ में और कलीसिया में यही अंतर है, यही फर्क है। It's very important to understand that because these things are not taught clearly in many churches. और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन चीज़ों को कई कलीसियाओं में साफ साफ तौर पर नहीं सिखाया जाता। New covenant, we're not building congregations, we're not building a club, we're building a church. नई वाचा में ना तो हम मंडली का निर्माण कर रहे हैं, ना ही हम किसी संघ का, किसी क्लब का निर्माण कर रहे हैं, पर हम कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं।